नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है थमा शोर, मुद्दों पर जोर। जी हां, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है। प्रचार प्रसार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन अब बारी जनता की है और उसका वोट ही ये तय करेगा कि बीजेपी के राम मंदिर, धारा 370 या सीए समेत अन्य मुद्दों का असर हुआ या नहीं, या फिर कांग्रेस की बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा मतदाता पर हावी रहा। तो आज बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दों और आरोप प्रत्यारोप पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पहले चरण में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमपी की 6 सीटों पर थमा चुनावी प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस में जारी है वार पलटवार। पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार थम गया है। अब नेता डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। जाहिर है कि 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, मंडला, बालाघाट, शहडोल शामिल हैं। इन सीटों पर कुल 88 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर छिंदवाड़ा सीट को छोड़ दें तो सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा में एक तरफा मुकाबला नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राम मंदिर, यूसीसी, अनुच्छेद 370 समेत सीएए के मुद्दे पर जनता को लुभाने की कोशिश की है, या यूं कहें कि पहले चरण के प्रचार प्रसार में बीजेपी के दिग्गजों ने इन्हें जमकर उठाया है, तो कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी घेरा है। और अब बीजेपी दावा कर रही है कि पहले चरण की 6 सीटें उसके खाते में जाएंगी। प्रथम चरण के पहले दौर का मतदान प्रारंभ होगा 19 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पन्ना प्रमुख, अपने बूथ की इकाई और अपना कार्यकर्ता जो इस काम में लगा है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। उनको आज और कल प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो 19 तारीख को सुबह 6 बजे उठकर 6 व्यक्तियों को जगाएंगे और मतदान के लिए भेजेंगे। हम आश्वस्त हैं कि 19 तारीख को जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वो एक रिकॉर्ड मतदान होगा। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो कांग्रेस ने भी बेरोजगारी, महंगाई पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। तो मतदाताओं को लुभाने के लिए उसने 30 लाख नौकरियां और किसानों के लिए एमएसपी देने का वादा किया है। और अब चुनाव प्रचार थमने के बाद उसके नेता ये दम भर रहे हैं कि कांग्रेस 4 सीटों पर जीतने जा रही है। सच्चाई सब पहचानिए, सच्चाई का साथ दीजिए। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, मैंने जवानी तो समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को। अब मैं अपने आखिरी सांस तक, अपने जीवन की आखिरी सांस तक मैं अपने आप को आपके हाथ में दान करता हूँ। और हम मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी इन 6 में से 4 सीट लाएगी और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। जब रिजल्ट आएंगे सब आश्चर्यचकित रहे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने यहां प्रचार प्रसार कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। लेकिन कांग्रेस से सिर्फ राहुल गांधी ही एक बार प्रदेश में दिखे। इसके अलावा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। खैर, बीजेपी ने तो प्रचार थमने के बाद का भी प्लान बनाया है। पार्टी अब फोन से मतदाताओं से संपर्क बनाएगी, उनसे वोट डालने की अपील करेगी। हालांकि अब जनता इन 6 सीटों पर किसके पक्ष में वोट करेगी ये 4 जून को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाग टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता केदार सिरोही, बीजेपी प्रवक्ता राजन सिंह और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। राजन जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जीतू पटवारी को सुना आपने, अभी कह रहे हैं कि 6 में से 4 सीटें जीतेंगे और जब परिणाम आएंगे तो सब लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। छिंदवाड़ा भी उनमें शामिल है। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सिरोही जी और जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं सहित पूरी आपकी टीम को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक मैं सुन रहा था जीतू पटवारी जी को, तो जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें दावा करने का हक भी है, लेकिन यथार्थ में वो स्वयं भी जानते हैं कि जो वो बोल रहे हैं, अभी से ही उन्होंने 2 तो अभी मान लिए,
तो जिस आदमी का मॉरल यहाँ से चालू होता है, हम दावा कर रहे हैं कि 29 की 29 जीतेंगे, 6 में से 6 जीतना तय है। तो ये बात कहीं ना कहीं समझ आ रही है। पिछले जो छिंदवाड़ा की अपन बात करेंगे, ब्रजेश जी आप चूंकि बड़े पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं जानता हूं कि आपकी बड़ी अध्ययन है। पिछले चुनाव में मात्र 37,000 वोट से छिंदवाड़ा सीट जीत पाई थी कांग्रेस, वो भी तब जबकि मध्य प्रदेश में जो वोटिंग हुआ उसके एवरेज से कहीं बहुत ज्यादा वोटिंग छिंदवाड़ा में हुआ था। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सारे, अभी भी हमने देखा धनबल का किस तरह से प्रयोग हो रहा था, वहां पकड़ा रहे थे, पैसे भी पकड़ाए, शराब भी पकड़ाई। तो ये उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो शासन प्रशासन का उपयोग किया और उसके बाद बेजा वोटिंग भी कराई, जो भी उस समय परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया, उसके बावजूद वो कुल 37,000 वोट से जीत पाए थे। उसके परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव में आप देखेंगे जो परिवर्तन हुआ है, इस बार जो वोटिंग होगी जनता वोट करेगी। पिछली बार के बराबर कर सकती, ज्यादा भी कर सकती, लेकिन जनता इस बार वोट करने जा रही है विकास के मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि जिस तरह से जीतू पटवारी ने कहा कि 6 में से 4 सीटें हम जीतने वाले हैं, वो 29 की बात कर रहे हैं, तो आपका लो कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह से आज सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कमजोर नजर आ रही है। चाहे हम प्रचार के मामले में देख लें कि बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए थे और आपके यहाँ सिर्फ राहुल गांधी एक सभा करके चले गए, बाकी के दिग्गज घर पर हैं, घिरे हुए हैं, कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह। आप सभी को आज की रामनवमी की राम राम। देखिए राजीव सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। पहले मैं इनके एक बात का जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूं। आज रामनवमी है, भगवान राम की कसम खाकर ये कहें कि ये धनबल का उपयोग नहीं कर रहे, ये चुनाव में धनबल का उपयोग नहीं कर रहे, किसी चैनल पर भी कहे ले आज भगवान वो तो सब करते हैं ना सिरोही जी, आज नहीं झूठ बोलेंगे। छिंदवाड़ा में तो पैसे ही पकड़ा गए, तो वो ज्यादा बड़ा प्रूफ है कि नहीं? आप ये बताइए, पैसे पकड़ा भाई कमलनाथ जी की आइडेंटिटी दो ना। एक अरे सुनिए, अब आप बताइए छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का क्या था? राजेंद्र जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की आइडेंटिटी क्या है? चंदा लो, धंधा लो। अरे चंदा लो और धंधा लो की आइडेंटिटी है ना आपकी। हेराल्ड का कनेक्शन क्या है? हेराल्ड का चंदा खा रहे थे, घोटाला आपकी सोनिया गांधी चंदा खाने वाले आप ही लोग हो ना। ठीक है केदार जी, आपकी बात आ गई। देखिए उसमें दोनों ही पक्ष, मैं किसी एक का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन धन बल का प्रयोग तो तमाम करते हैं। वो यदि उनने आरोप लगाया कि आपकी सरकार थी तो आप भी करते रहे होगे, और अब तो पैसे पकड़ाए छिंदवाड़ा में, वो तो प्रमाण है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो इतने दूध के धुले हैं, इतने मतलब कसम खा रहे हैं भगवान की कि आज वो इस चुनाव में धनबल का उपयोग नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी धनबल के अलावा लड़ती कहाँ है? इनके पास है क्या धनबल के अलावा? इनके पास ईडी सीबीआई की आइडेंटिटी क्या है? कमलनाथ जी की आइडेंटिटी उद्योगपति की है। कमलनाथ जी की आइडेंटिटी से मत देखो। कमलनाथ जी भारत के आए कैसे थे? कमलनाथ जी आए कैसे थे? थोड़ा इतिहास झांकिए। राजनेता है आपके राजनेता जाके नहीं है, वो आइडेंटिटी मध्य प्रदेश में तो थे ही नहीं। उससे क्या तकलीफ है? उससे क्या तकलीफ है? आइडेंटिटी है तो इंटरनेशनल लेवल पर कमलनाथ जी का। आप लोग उद्योगपतियों पर सवाल खड़े करते हैं ना, इसलिए उन्होंने उठाए। ठीक है सिरोही जी, आइए मुद्दे पे। अब रजत जी मैं दूसरी बात पे आता हूँ। आपने कहा देखिए हम में और भाजपा में एक बेसिक जो अंतर है वो यही है कि ये दम के झूठ बोलते हैं, दिल से झूठ बोलते हैं। 29 का 29 जितना हाथ न पैर झूठ बोलते हैं। ये भाई हमारे पास बात कर रहा है भाई, जब आप 1 से 4 की बात कर सकते हैं। ठाकुर साहब चाय वाय बुला लो, जब तक थोड़ी एकादी चुस्की ले लो ना। लेकिन केदार जी बात में तो दम है ना। केदार जी उनके पास 28 है तो 29 की बात करेंगे ना। एक बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। आप 0 से चालू होकर 6 सीट पे एक भी सीट नहीं, आज से प्रदेश अध्यक्ष कह रहा 4 जीत रहे। ये हमारा यही तो हम कह रहे हैं कि आप इस बार आपकी विदाई कर रहे हैं। नवनीत राणा का भाषण सुना है नहीं सुना? नवनीत राणा का अगर भाषण नहीं सुना तो ब्रजेश जी जरा आपकी टीम को बोलिए ना, पीछे बेकाफिस वालों को जरा इनको सुना दे। नवनीत राणा चलिए अभी तो अपन मुद्दे पे आ जाते हैं। केदार जी आइए ना, मेहनत करती भी तो दिखे कांग्रेस हमको। भाजपा में ही आ रहा है, चिंता नहीं करें। अरे वो हम आपके गौरव वल्लभ भी बोलते थे वो भाजपा में आ गए ना, अभी आपका भी आगमन हो सकता है। मेरा तो आज हो ना कल हो, पर हाँ आप हमारे जो कांग्रेस के उनकी दरी उठाइएगा, उनका जिंदाबाद करिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग का तो काम यही
मैं ब्रजेश जी मुद्दे पे आना चाहता हूँ, वापस मुद्दे पे आना चाहता हूँ, और मैं आग्रह करूंगा मेरे बड़े भाई साहब से कि वो मेरी 2 मिनट बात सुन ले, फिर भले ही वो 10 मिनट बोल ले। हाथ जोड़ के विनती है, आज राम जी की कसम है आपको, है रामनवमी, आज आप लोग झूठ नहीं बोलोगे। मेरा ये कहना था, मतलब ये अच्छा है कि बीजेपी वालों को राम की कसम दिलाकर आप चुप करा सकते हो। अरे ये अच्छा फंडा है, मतलब मैंने देखा है अभी आपको कि मतलब राम का असर तो उधर दिखता है, इधर भले ही नोता टकरा दो। अरे अरे ब्रजेश जी, चाल चरित्र और चेहरा दिन भर राम का बताते हैं तो अनुसरण तो कराना पड़ेगा ना जी। अब उसमें भी आप ऑब्जेक्शन ना ले तो मैं फिर मुद्दे पे आ जाता हूँ, अपना रिवर्स गियर लगाता हूँ। बात तो ये कसम है ना, इसलिए कह रहा था, मैं टोक रहा था कि ये कसम अपने नेताओं को दिला देते कि भैया कसम है आपको कि राम मंदिर का नौता मत ठुकराओ, तो ज्यादा अच्छा रहता। वहां सुनवाई होती कि नहीं, यहाँ तो सुनवाई दिख रही है। राहुल गांधी बम्बई में कहते हैं सनातनी और हिंदुत्व खत्म करना है। ब्रजेश भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए शब्द मीडिया में मत बोलो। मीडिया में आपने स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ी नहीं किया केदार जी। नहीं, मीडिया के लोग पहले क्या करते थे, नेताओं के मुंह में शब्द डाल देते। अब आप मीडिया पे आ गए, नेताओं के शब्द आप बोलने लगे। मीडिया पे भी आ रहे ठुकरा, किसने कुछ बात कर रहे थे वो करिए सरोज जी, पहले बात करिए आप। ठीक है, आ जाइए मुद्दे पे आ जाइए। तो हाँ, मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। ठुकराने वाला शब्द नहीं है, हम लोगों को हमारी आस्था है, हमारे लोग जा रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं। आज इनके राम मंदिर के कारण मैं आज बता दूं, 22 तारीख को जो प्रोग्राम किया था, फिर आपने कहा इनके राम मंदिर के कारण, भाई सबका राम मंदिर है वो। नहीं, अभी तो ये मार्केटिंग है। सुनिए, अभी हमारा मंदिर तो मेरे, सुनिए ये मैं आपको बताऊं क्या, मैं जहां बैठा हूँ वहीं घर के सामने ही राम मंदिर है मेरे, वहीं सामने राम मंदिर है। झंडा नहीं चेंज हुआ है, पहले एक दिन हो गया जिस दिन चेंज होना चाहिए था। बात सवाल यह है, अभी इस पर लंबी डिबेट खिंच जाएगी। अब मैं वापस आपको वहां आता हूँ कि मुद्दा है आज हमारी 4 की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा झूठ बोलने में माहिर रही है, कभी 400 पार का नारा दे देना, कभी मध्य प्रदेश में 200 पार का नारा दे देना, तो कहीं दिल्ली में पूरे का नारा दे देना, कहीं 40 का। कभी इनके नारे कभी सक्सेस हुए क्या? कभी सक्सेस नहीं हुए। हाँ, हम लोग रियलिस्टिक बात करते हैं, जो जमीनी हकीकत है उस पर बात करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि हम 4 सीटों पर जीत रहे हैं, और ये आप टेक्निकली रूप से देख लीजिए, जमीनी सर्वे के आधार पर देख लीजिए, आज की तारीख में हम वो 4 सीटें जीत रहे हैं। 2 सीटों पर हमारी टफ फाइट है। टफ फाइट का मतलब हम उसको जीत भी सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में ये खबर आ चुकी है, इसीलिए उन्होंने इस प्रयोगशाला में तमाम तरह के प्रयोग कर दिए। जहां 29 की बात करने वाले को, जहां ये बोलते थे हमारा पन्ना प्रभारी है, वहां पर प्रधानमंत्री को लेके आ रहे हैं पन्ना प्रभारी के लिए। जहां ये कहते थे घर घर, वहां गृह मंत्री को लेके आ रहे हैं। जहां जातिगत भाव से दूर रहते थे, वहां राजनाथ सिंह को जातिगत क्षेत्र में ला रहे हैं, ब्राह्मण वाले में ब्राह्मण नेताओं को ला रहे हैं। ये कर क्या रहे? रात रुकना पड़ रहा है सर, रात रुकना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो मतलब कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंस में है केदार जी कि उनके दिग्गज नेता मैदान में नहीं उतर रहे हैं, और आपने कहा दावे उनके झूठे हैं, तो जनता तो ये भी जानती है ना, आ रहे हैं कमलनाथ, लौट रहे हैं कमलनाथ, फला तारीख को शपथ ले रहे हैं, फला जगह शपथ ले रहे हैं। देखो दावे दोनों करते हैं, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं उनका पक्ष ले रहा हूं, लेकिन ये तो राजनीति है ना। केदार जी आप मुझे बताइए, अगर मध्य प्रदेश में दावे किसको, एक मिनट केदार जी आवाज सुनिए। आपने कहा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में 200 पार, हम 166 पे आ गए, 62 पे आ गए। कमलनाथ जी ने सरकार बनाना, कमलनाथ जी ने कहा था कि हम 60 सीट, आपके राहुल गांधी कहीं कह रहा है कि हम 50 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। राजनेता आपने कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार नहीं बन रही, हम 60 के अंदर हारेंगे, 60 से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। आपने कहा क्या? आपका राहुल गांधी कहीं बोलेगा? आंकड़े नहीं दिए, नहीं आपकी सरकार नहीं बन रही, मतलब आंकड़े नहीं, आंकड़े के करीब जाते हैं, लक्ष्य के करीब है। हमारे पास पिछली बार 300 पार मारा दिया, 300 पार किया। हमारे पास सीबीआई है, न आपके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं है, हमारे पास तो कार्यकर्ता नहीं, न आपकी हमारे पास ये चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। तिवारी जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। तिवारी जी, पहले दौर का एक प्रचार थम चुका है आज शाम से, बिल्कुल कल घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं, और उसमें छिंदवाड़ा जैसी सीट भी है जहां आज भी अंतिम प्रचार के दौरान पहले चरण में कमलनाथ ने सिंपैथी कार्ड खेला कि मैंने पूरी जवानी खर्च कर दी है, मुझे अब आपका भरोसा है, आपका विश्वास है।
दोनों मुद्दे भी दोनों ने उठाए, महंगाई, बेरोजगारी की, राम मंदिर, 370 सीए, तमाम मुद्दे चले पहले दौर में। दोनों तरफ से ताकत भी लगाने की कोशिश की गई। अब बीजेपी कह रही कि हर बूथ पर वो सुबह 6 बजे से एक एक कार्यकर्ता को, हर घर एक कार्यकर्ता 6 कार्यकर्ताओं को, 6 लोगों को घर से जगाएगा, वोट डलवाएगा। तैयारियों में कहाँ लगता है आपको कि कांग्रेस मजबूत है या बीजेपी मजबूत है? वो तो जनता तय करेगी किसके मुद्दे हैं। अभी तो हम तैयारियों पे ही बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजेश जी, देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय जी को कमान दी है वहां छिंदवाड़ा की, उस हिसाब से मुझे लगता है, जैसे आप दौर अभी पिछले महीनों का देखे होंगे, तो कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता और कई सारे कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद हैं, महापौर है, ये सब लोग शामिल हुए हैं भाजपा में। तो निश्चित अभी तौर हमने पर कार्यक्रम के बीच में ही जबलपुर में दिखाया है कि किस तरह से किसान कांग्रेस के दो नेता आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह, जिस तरह से महाकौशल क्षेत्र में एकदम भगदड़ मच गई कांग्रेस में, कहीं ना कहीं ये निराशा का भाव है कांग्रेस में। और यही कारण है कि कमलनाथ जी को आज ये कहना पड़ रहा है कि जिस क्षेत्र में हमने इतना काम किया है, इतना विकास किया है, ये अंतिम हमारी नैया है, इसको किसी तरह से पार लगाई जाए। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर का जो भय है वो इस बार कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। ये जो जनता के बीच में उनकी सिंपैथी है, जाने की एक बड़ा मुद्दा है। वो ये समझ गए हैं कि इन पूरे विधानसभा में कार्यकर्ता कहीं ना कहीं रुष्ट है। और पिछली जब सरकार में जब हम रहे हैं, तो उस तरीके से समय हम छिंदवाड़ा को नहीं दे पाए, या छिंदवाड़ा को लोगों के साथ जिस तरीके से सरकार में हम रहे उस तरीके से हम विकास नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये भय, और इस भय के बीच में बीजेपी का एक बड़ा मामला कि कैलाश विजयवर्गीय जी को छिंदवाड़ा क्षेत्र की जिम्मेदारी देना, लोगों के बीच में उनके सबसे करीबी नेता आप देखें दीपक सक्सेना। तो मुझे लगता है कि जब वो कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी है, जनता में कहीं ना कहीं एक रोष है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस वहां कहीं ना तिवारी कहीं जी, ऐसी कोई चाल भी तो हो सकती है कि दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी ने कहा अपने सारे करीबियों से, ऐसा क्या हो गया है कि कमलनाथ को तमाम उनके करीबी लोग धोखा दे रहे हैं? हो सकता है ये रणनीति का हिस्सा हो, राजनीति में तो सब संभव है, भेज रहे हो वो। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है कि कांग्रेस की रणनीति हो, लेकिन इसमें मुझे रणनीति समझ में नहीं आ रही। कारण यह है कि जब मुखिया बाहर हो और उसकी टीम के लोग अंदर खाने में चले जाएं, तो निश्चित तौर पर मुखिया को समस्या पैदा हो जाती है। और ये बात इस बार कमलनाथ जी समझ गए हैं। आप जब ये देखें, जब बीजेपी में उनका शगुफा उठा था जाने का कि बीजेपी में कमलनाथ जी जा रहे हैं, तो एक उनके मन में अंदर से डर, जब वो शामिल नहीं हो पाए किसी कारणवश, ये बात हो सकता है झूठी रही या जो सच रही, जो भी बाहर अंदर खाने में बात चली, उसके बाद वहां एक माहौल एक तरफा बन गया बीजेपी की तरफ। और आप देखें छिंदवाड़ा में निश्चित तौर पर उनकी एक सिंपैथी है कांग्रेस के, और कमलनाथ जी के प्रति सिंपैथी है वहां छिंदवाड़ा में। इसी कारण वो बरसों से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। और जब जो मुख्यमंत्री थे, तो ज्यादातर समय तिवारी जी, छिंदवाड़ा में तो मुकाबला दिख रहा है कमलनाथ वर्सेस बीजेपी का, लेकिन बाकी 6 सीटों की बात हो रही है। पहले चरण में जिन 6 सीटों की बात हो रही है, कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 4 जीत रही है। तो आपको लगता है किस दावे में दम है? मुझे देखिए, कुछ सीटों पे इनकी लड़ाई तो गंभीर है। जैसे आप सीधी विधानसभा में देखें, सीधी लोकसभा जो सीट है, उसमें कमलेश्वर पटेल जो पूर्व मंत्री हैं इनके, वो लड़े हैं। पिछड़ा वर्ग का कार्ड भी उन्होंने खेला है, कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और डॉक्टर मिश्रा को यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन तो अनबन है ना अजय सिंह राहुल भैया कमलेश्वर पटेल में। बिल्कुल अनबन है। लेकिन इस बार जो माहौल चल रहा है प्रचार का, उसमें अजय सिंह राहुल कमलेश्वर पटेल के साथ लगातार है। मैं अभी पिछले उसमें सीधी विधानसभा और सिगरौली सब जगह घूम के आया, तो वहां देखा जितनी सभाएं हो रही हैं, उसमें लगभग कमलेश्वर पटेल, अजय सिंह राहुल साथ दिख रहे हैं। और व्यवहारी इसमें कई 7-8 विधानसभा, इसमें 7 विधानसभा है व्यवहारी सहित 8 विधानसभा हो जाती है। तो ये 8 विधानसभा में आप देखें तो लगातार इनका कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल का दौरा चल रहा है। लेकिन बीजेपी यहाँ जो कार्ड खेल रही सीधी में, बीजेपी ने आदिवासी पिछड़े वर्ग का कार्ड खेला है। और जितने भी पुराने लीडर हैं इनके, चाहे जगन्नाथ सिंह जी की बहू हो जो मंत्री हैं वर्तमान में, कुंवर सिंह टेकाम हो, ये सब लोग सशक्तिकरण बड़े तेजी से लगे हुए हैं उस क्षेत्र में, प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस बार तो प्रयास तो कांग्रेस भी कर रही केदार जी, लेकिन निराशा का भाव है, चाहे छिंदवाड़ा में हो चाहे अन्य जगह। आपके कार्यकर्ता निराश हैं, वो उतने सक्रिय नहीं है, नेता भी आपके उतने सक्रिय नहीं है। तो इसका कहीं ना कहीं तो आपको दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। उनके तो चार्ज दिख रहे हैं सर, वो चार्ज है पैसे से, है ना, उनके चार्ज। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता, उनमें एक आने की निराशा नहीं है। मैं आपको बता दूं,
ये भारतीय जनता पार्टी कितने ही ढोल पीट ले, अगर निराशा है तो भैया फिर क्यों जबरन के इनके पूरे देश भर के नेताओं को ला के वहां क्यों पटक रहे हो? अगर नहीं तो निराशा नहीं होती तो ये भगदड़ क्यों मच रही है? बीच चुनाव में भी आपके लोग छोड़ कर जा रहे हैं। सुनिए, अभी इनकी भगदड़ में हरियाणा में बता दूं, आज हरियाणा में किस लेवल की भगदड़ इनके यहाँ मची, ये तो देखिए सब जगह। इनके तो सिटिंग एमपी आए हैं ना कांग्रेस पार्टी में, 3-3 4-4। अभी साउथ में तो आप देख ही रहे हो, और इनके यहाँ जो आ रहे हैं उनका सम्मान। तो मतलब आप मानते हैं ना कि जो लोग आ रहे हैं राजनेता दूसरे दलों से, वो पाक साहब में बिना डर के आ रहे हैं ना, फिर इनके यहाँ डर के जाएंगे, आपके यहाँ आराम से आ जाएंगे, वो उनको कोई डर नहीं है। देखिए हमारे पास अभी कौन सी ईडी है, कौन सी सीबीआई है, आप बता दीजिए। तो बढ़िया ईमानदारी से आ रहे हैं ना, तो तमाम उनके यहाँ जाने वाले नेताओं पे आप उंगली क्यों उठा रहे हो? फिर सुरेश पचौरी कौन से ईडी सीबीआई का डर है? अरे मैं तो कह रहा हूँ, मैं उन पर उंगली उठा ही नहीं रहा हूँ ना, गए उनका मैं नुकसान मानता हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम वो अपना वोट तो देते हैं, हम तो उसको नुकसान मान रहे हैं, वो बात नहीं है। जाने वाले का नुकसान है, वो हमें कहीं ना कहीं, पर उसके जाने से हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं में कोई निराशा नहीं हुई है। हम में उतनी ऊर्जा है, आज ऊर्जा है, उसी के कारण तो हम कह रहे हैं कि इन 4 सीटों को जीत रहे। और कैसे कह सकता है कोई आदमी कि कांग्रेस सक्रिय नहीं है? कहने में क्या है, कहने के दावे तो वो भी करते हैं, दावे तो आप भी करते हो। अरे छोड़ दो, वो तो कारतूस छोड़ने वाले लोग हैं, उनका तो जो कहते दिग्विजय सिंह जी आज इनको पसीना ला दिए हुए हैं, पद यात्रा करके 77 साल की उम्र में घूम रहे, क्या सक्रिय नहीं है? दिन में 10-10 सभाएं कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, कहाँ सक्रिय नहीं है? कांतिलाल जी कहाँ सक्रिय नहीं है? ना कांतिलाल कमिश्नर कोरलाल खरते हैं, उनको देख लीजिए। चलिए जवाब ले लेते राजन जी। वो कह रहे हैं 76 साल के दिग्विजय सिंह ने आपको पसीना ला दिया, ईडी, धनबल, बाहुबल, तमाम तरह के हथकंडे आप अपना रहे हैं। ब्रजेश भाई, या तो सिरोही जी की जानकारी थोड़ी सी कम है, या फिर यह कि दिग्विजय सिंह स्वयं ये बयान दे चुके हैं कि मैं किसी चुनावी रैली में जाता हूं तो वोट खत्म हो जाती, कम हो जाती, इसलिए मैं प्रचार में नहीं जाता। आप विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उनका एक जो प्रभाव क्षेत्र है राजगढ़ के आसपास 2-4 सीटों के, उसके अलावा वो कहीं नहीं। किसी नेता को उन्हें डायलॉग उनके आप हमारे पार्टी में आते छोड़े हुए कुछ लोग थे, उनको जवाब दिया था। केदार जी वो भी शांति से सुन रहे थे। सुनिए, अब ये बात कर रहा है 77 साल के दिग्विजय सिंह ने यात्रा की, पदयात्रा, वो नर्मदा पदयात्रा की थी, जरा रिकॉर्ड उठा लीजिए। 2018 में जो पदयात्रा की नर्मदा वैली में एक सीट कांग्रेस नहीं जीती। पिपरिया, होशंगाबाद, चूनी मालवा, तिमरनी, हरदा, खंडवा, पूरी जगह उनके पैर पड़े और पूरी जगह फट्टा साफ हो गया। ये आपका रिकॉर्ड है। आप जिस पदयात्रा की बात कर रहे हैं उसी यात्रा की बात कर रहा हूं। नर्मदा वैली में जहां जहां वो गए एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती। ये आपके नेता का प्रभाव है। नहीं, अरे वाह वाह, आप वहां से नर्मदा जी की सीट उठा कर रखिए। बात कर रहा हूं, मैं 18 का ऑनलाइन डेटा निकाल रहा हूँ, इस डिबेट को आधा घंटा और बढ़ा लीजिए। नहीं आगे अपन आगे चर्चा कर लेंगे। अभी आपके पास कुछ है क्या? उन्होंने तो जो गिनाए हैं, देखो उन्होंने जो गिनाए, होशंगाबाद, पिपरिया, सिवनी मालवा, निश्चित तौर पर वहां बीजेपी जीती। उसके बाद सुनिए राहुल गांधी जबलपुर में नहीं जीते, मंडला में हम नहीं जीते, खरगोन खंडवा में हम नहीं जीते, क्या बात कर रहे हो? देवास में हम नहीं जीते, अरे झाबुआ अलीराजपुर में नहीं जीते, ध्यान लेके आए हो। नेमावर खातेगांव बीजेपी जीती भाई, रिकॉर्ड उधर आगे तो जाओ, आगे सोनकत में पदयात्रा बनेगा, सोनकत के तो गाली बक रहे थे, जारी हुआ है। आपके राहुल गांधी ने यात्रा की, आपके राहुल गांधी ने यात्रा की मध्य प्रदेश 21 विधानसभा में, 18 में आप आए। अभी करंट में राहुल गांधी की सभा से गई, 18 में आप आ रहे हो, जिसमें आपके जीतू पटवारी हो, उज्जैन, इंदौर, आगरा की वो सीटें भी हार गए जिसमें कांग्रेसी एमएलए थे। ये रिकॉर्ड अगर गलत हो तो बता दें ब्रजेश भाई। अभी सब जीत जाएंगे, अभी सब जीत जाएंगे हम लोग, अभी सब जीत जाएंगे। देखो सपने देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब जीत जाओगे आप ऐसे ही। लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि बड़े नेता भाजपा के काम कर रहे हैं, एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता सबसे पहले कार्यकर्ता होता है। मेरा प्रधानमंत्री, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पन्ना प्रभारी के रूप में काम करता है, मेरे मुख्यमंत्री भी पन्ना प्रभारी के रूप में काम करते हैं, एसी में बैठ के काम नहीं करते। संगठनात्मक ढांचा है भारतीय जनता पार्टी में, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता नियत है, इसलिए मेहनत करते हैं।
बूथ लेवल पे मेहनत करते हैं। इसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े बहुमत की सरकार बनी और देश में हम जो 400 पार का एनडीए का नारा, ठीक, जो बीजेपी बात कर रही है कि हम 350 से 370 सीट जीतेंगे, तो उसका कार्यकर्ता हमारे देवतुल्य तो उनके दावे की वजह है सिरोही जी, छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। आप चाहते हैं जवाब देना, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। उनका कार्यकर्ता काम करता है, नेता भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, इसलिए दावे में करते हैं वो। अभी इनके कार्यकर्ता राम राम करने गए थे घर, कितनी जगह गए, कागज पे तो बहुत कुछ दिखा देंगे। लोगों ने पूछा कि चुप रहे, अरे बोल लीजिए, आप बोलेंगे तो नहीं, बोलो चलिए, बोलिए ना। बहरहाल समय की भी कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले दौर का चुनाव प्रचार थम चुका है। दोनों ही दलों ने अपने अपने वादे और मुद्दे जनता के सामने रख दिए हैं। ताकत भी लगाई है, किसी ने ज़्यादा ताकत लगाई है, किसी ने कम लगाई है, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से। अब जनता के मन में क्या है, वो किसे सिरमौर बनाना चाहता है, किसे संसद की चौखट पर पहुंचाना चाहता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।